हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज बारी है एपिसोड नंबर 13 ऑफ बोरा द बोरा यानी ट्रू टू लव का। और अब तक हमने देखा कि दोनों शिहोक और देबोरा ने एक दूसरे की मदद की ताकि वो दोनों अपने ब्रेकअप का सामना कर सके और मूव ऑन हो सके। और अब तक हमने देखा कि शिहोक साफ साफ देबोरा से प्यार करने लगा है और देबोरा के अंदर भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते कि उनके अंदर क्या फीलिंग्स है। वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ये पता नहीं है कि उनके बीच कैसे रिलेशनशिप है। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि देबोरा ने शिहोक को एक 5 साल पुरानी फोटो में देख लिया था और वो सोचती है कि शिहोक ने जो फेक स्टोरी उसके दोस्तों को सुनाई थी क्या वो सच था। देबोरा सोच रही होती है कि उसका शिहोक के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। वो उसके साथ दोस्ती रखने से ज्यादा वो उससे शादी करना पसंद करेगी। अब वो इतना ज्यादा फ्री और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही होती है कि वो जो भी अपने दिमाग में सोचेगी वो उसे हासिल कर लेगी। और वो इस बात से खुश है कि शिहोक उसके साथ है और अब वो वापस से रेडियो शो करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए वो पहले हिचकिचाती थी। और देबोरा के रेडियो शो का पहला आदमी कोई और नहीं जुओन होता है। और जुओन ने एनोनिमस कॉल किया था ताकि वो आदमी कौन है किसी को पता ना चल पाए, लेकिन देबोरा उसकी आवाज से पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं जुओन है। और जुओन रेडियो पे अनाउंस करता है कि अब वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को वापस से पाने की कोशिश करेगा। और जैसे कि देबोरा को पता है कि ये जुओन है तो वो उसे ये करने से मना करती है। और शो खत्म होने के बाद जब देबोरा बिल्डिंग के बाहर आती है तो जुओन वहाँ आके खड़ा होता है। और ये बात ऑब्वियसली है कि देबोरा को ये पसंद नहीं आता, पर वो रेडियो स्टेशन पर कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, तो वो उसके कार में बैठ जाती है। और तभी शिहोक भी वहाँ पहुँच जाता है ताकि वो देबोरा को कांग्रेचुलेट कर पाए उसके वापस से शो स्टार्ट करने के लिए। पर जब वो देबोरा को जुआन के साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और ये देखने के बाद शिहोक जब दूसरे दिन देबोरा से मिलता है तो उससे काफी डिफरेंट तरीके से बर्ताव कर रहा होता है और चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब जुआन उनको इंटरप्ट करता है। जुआन ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे वो पहले से देबोरा को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। शिहोक मीटिंग छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन देबोरा इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। देबोरा जुआन को वार्न करती है कि तुम अपनी लिमिट में रहो और मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश मत करो, जो कि जुआन के बगैर काफी अच्छे तरीके से चल रही होती है। जुआन देबोरा के साथ काफी चिपकू बन रहा होता है और वो शिहोक को भी जाके बोलता है कि तुम देबोरा से दूर रहो। आगे हम देखते हैं कि शिहोक सैंगजिन को बताता है कि देबोरा और जुआन वापस से एक साथ हो गए हैं और सैंगजिन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब देबोरा उसके बुक पर काफी अच्छे से वर्क करेगी। लेकिन शिहोक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो विश कर रहा होता है कि काश ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो सच में डेट ना कर रहे हो, पर वो कोई गलत उम्मीद भी लेकर नहीं बैठना चाहता। और इसी बीच हम देबोरा की बहन बोमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसकी मुसीबत इतनी बड़ी होती है कि वो अपनी बहन के सामने जाने से डर रही है। हाँ, बोमी प्रेग्नेंट हो चुकी है और यू जोंग जो कि देबोरा की एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसको किसी तरह ये बात पता चल जाती है। दरअसल वो अपने पति के सीक्रेट हाइड आउट को ढूंढ रही होती है जहाँ जिन्हों अभी स्टे कर रहा होता है। और जब वो वहाँ एग्जामिन करने जाती है तो वहाँ उसे बोमी मिल जाती है जो कि एक क्लोजेट में छुपी होती है उसके प्रेगनेंसी टेस्ट डिवाइस के साथ। अभी जिन्हों और बोमी बहुत ज्यादा छोटे हैं एक बेबी रखने के लिए, क्योंकि ना ही वो अभी मैच्योर हुए हैं, ना ही वो दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हैं और ना ही ये उनकी एक परफेक्ट एज है। बोमी तो अपनी बहन से करीब 10 साल छोटी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों और बोमी दोनों एक दूसरे को 3 मिनट का टाइम देते हैं ताकि वो दोनों सोच सके और डिसाइड कर पाए कि उन्हें बेबी रखना है या नहीं रखना है। जिन्हों 3 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं लगाता और वो अपने डिसीजन पे पूरा टाइट रहता है कि मुझे तो ये बेबी रखना है। लेकिन वो भी पूरा का पूरा 3 मिनट यूटिलाइज करती है और ये डिसाइड करती है कि उसे बेबी रखना है कि नहीं। और वो शुरुआत में हेजिटेट करती है, लेकिन बाद में वो भी बेबी रखने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि जिन्हों बेबी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। और जैसे कि अब देबोरा की दोस्त को पता है तो वो देबोरा को बताने की कोशिश करती है। और जब वो उससे कॉल कर रही होती है तो बोमी उसे धमकी दे रही होती है कि मेरी बहन को मत बताओ, लेकिन ये कोई काम नहीं करता क्योंकि वो दोनों अभी बहुत नासमझ हैं। तो देबोरा की दोस्त देबोरा को न्यूज दे देती है और जब देबोरा बोमी को अपने साथ लेकर जाती है उसे सुनाने के लिए, तो देबोरा के दोस्त के घर एक अलग ही ड्रामा क्रिएट हो रहा होता है क्योंकि काफी समय से यू जियोंग और उसके हस्बैंड के बीच काफी प्रॉब्लम चल रहा होता है। और अब वो सोचती है कि इसके बारे में बात करने का यही एक सही समय है। जीवू के छिपने की जगह पर जो कि जियोंग का हस्बैंड है उसने काफी महंगे महंगे सामानों का कलेक्शन खरीद कर रखा होता है बिना जियोंग को बताए। अब जियोंग उसकी आदत को जानती है और वो माइंड भी नहीं करती कि उसने इतने एक्सपेंसिव सामान खरीदा है, पर वो इस बात से नाराज होती है कि उसने ये सब उसे बताए बिना खरीदा है और उसे छुपा के रखता है। और जब जियोंग ये सब उससे सुना रही होती है, जिन्हों एकदम शांत होकर उसकी कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है बिना कुछ बोले। और जियोंग उससे पूछती भी है कि तुमने मुझसे शादी ही क्यों की, अगर तुम्हें तुम्हारा पर्सनल स्पेस बचाना था। तो ये सब सुनकर जुआन अपनी चुप्पी को तोड़ता है। दरअसल जियोंग और जिन्हों जब शुरुआत में डेट कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते थे। लेकिन जब से उनकी शादी हुई है, जिन्हों की ये थिंकिंग हो गई है कि वो दोनों अब जीवन भर साथ रहने वाले हैं, तो उसे लगता है कि अब प्यार जताने की जरूरत क्या है। और यही बात जुआन को सबसे
सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है। उसे लगता है कि जिनवू उसे ग्रांटेड ले रहा है। और अगर हम ऊपर से देखें कि जिनवू के छिपने की जगह के लिए उसके पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जिनवू जब भी महंगे वीडियो गेम्स, फिगरिंग्स और स्पोर्ट्स आइटम को खरीदता है तो जियोंग उसे ताना मारती रहती थी। तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बता था कि वो ये सब उससे छुपा के रखे, क्योंकि वो अपने हॉबी पर गिव अप नहीं करना चाहता था। और दोनों जिनवू और जियोंग अपने मैरिज लाइफ में काफी अच्छे से रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त किया है। उनको बस एक अच्छी बातचीत की जरूरत है। और अब जैसा कि दोनों ने अच्छे से बातचीत नहीं की तो उनके मैरिज का फ्यूचर कुछ कहा नहीं जाता कि टिकेगा या नहीं टिकेगा। अब जैसे कि ये सीरीज खत्म होने वाला है, इसके बाद एपिसोड नंबर 14 इसका आखिरी एपिसोड होगा, तो सारी चीजें अब काफी इंटेंस बनती जा रही हैं। और हम देखते हैं कि वूरी जो सैंगजिन को पहले पसंद करती थी, अब वो उस बात से ऊपर आ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि सैंगजिन को अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन वो सोच रहा होता है कि क्या अब मुझे वूरी को प्रपोज करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अब वो कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है। और जिनवू और जियोंग को भी एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना होगा कि उन्हें अपनी मैरिज लाइफ कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी। और बात करें बोमी के प्रेगनेंसी का, तो भले ही जुओन पहले एक्साइटेड था कि बेबी रखना है, लेकिन उसके अंदर भी दो फीलिंग से दौड़ रही होती है कि उन्हें बेबी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और इधर शी-होक देबोरा के साथ ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो, यहाँ तक कि वो दोस्तों की तरह भी बर्ताव नहीं कर रहा होता है। और देबोरा को कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ चल क्या रहा है, और वो क्लियर कट आंसर चाहती है। और एपिसोड 13 के एंड में हम देखते हैं कि देबोरा साफ साफ शी-होक से बोलती है कि तुम्हारी मेरे लिए रियल फीलिंग्स क्या है, बताओ मुझे, क्योंकि वो और भी ज्यादा गेसिंग गेम नहीं खेलना चाहती। और अब ये समय शी-होक के लिए सच बोलने के लिए है कि वो देबोरा से प्यार करता है, नहीं तो उसकी रिलेशनशिप देबोरा के साथ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, जैसा कि उसने यूरी के साथ किया था। क्योंकि उसने यूरी के साथ कभी भी कन्फेस नहीं किया तो उसका यूरी के साथ ब्रेकअप हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा देबोरा के साथ ना हो। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 14 यानी फाइनल एपिसोड में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंतजार कीजिएगा अभी का ड्रामा का। थैंक यू।